नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकी वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सभी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बना ली है। बीजेपी अभी कुछ सीटों पर पार्टी के अपने और बाहर से आए दावेदारों के बीच चुनाव करने में जूझ रही है। अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तवज्जो किसे देता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। 2015 में आम आदमी पार्टी ने यहां से अनिल वाजपेयी को टिकट दिया और वो जीत गए। 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाजपेयी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अरविंदर सिंह लवली को चुनाव में मात दी। अब दोनों बीजेपी में हैं। दोनों में से किसी एक को इस सीट से चुनने का फैसला बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। विश्वासनगर सीट पर बीजेपी को एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लहर के आगे बीजेपी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे समय में दोनों विधानसभा चुनाव में ओपी शर्मा ने आप प्रत्याशी को मात देकर यह सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आए नसीब सिंह के आने के बाद इन दोनों में से किसी एक का चुनाव मुश्किल हो रहा है। नसीब सिंह कांग्रेस की सत्ता में इसी सीट से जीतते रहे हैं, तो वहीं लक्ष्मीनगर से भी पार्टी के अपने और बाहर से आए दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अभय वर्मा को मैदान में उतारा था। वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हराया भी, लेकिन नितिन त्यागी अब बीजेपी में है। दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे भी पूर्वांचली के नाते यहां से दावेदारी पेश कर रही है। इसलिए लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से भी अपनों और बाहरी के बीच दावेदारी को लेकर रसाकसी जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस सबके बीच नजफगढ़ विधानसभा सीट पर भी अपने और बाहरी दावेदारों के बीच चुनाव करना है। यहां समीकरण बैठाना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। इसी सीट से आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत 2 बार चुनाव जीते हैं। आप सरकार में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे और अब इस सीट से सबसे संभावित उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। लेकिन स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे जय किशन शर्मा के बीजेपी में आने के बाद पार्टी आलाकमान के लिए इन दोनों में से चुनाव थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जय किशन अपने बेटे के लिए नजफगढ़ सीट से टिकट मांग रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ समय से कैलाश गहलोत बिजवासन से टिकट की मांग करने लगे थे। कृष्ण पहलवान की पत्नी नीलम कृष्ण पहलवान भी इस सीट से दावेदारी पेश कर रही है। कस्तूरबा नगर से पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी के दावेदारी पेश करने से कांग्रेस से आए नीरज बसोया के लिए चुनौती बढ़ गई है। जातिगत गणित के कारण बीजेपी के लिए अपने नेताओं के बीच समीकरण बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अगर 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो रणनीति के साथ साथ अपने और बाहरियों को साधना भी जरूरी होगा। बीजेपी के सामने इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में एक सुनहरा मौका है जब वो आम आदमी पार्टी के सामने मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को जीत भी सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।